have good news. गुड न्यूज? प्लीज प्लीज रिया बताना, मुझे तो पता है ना गुड न्यूज सुनने के लिए कितनी बेकरार रहती हूँ। प्लीज प्लीज बताना। मैंने सुना है आज राज पुरोहित की एक लौटी बेटी हमारे कॉलेज में आने वाली है। ओह माय गॉड, हमें उसके इनर सर्कल में घुसने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इसीलिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं ही राज पुरोहित की बेटी राजकुमारी अंजलि राज पुरोहित। यू लगता है आजकल झाड़ू पोछा करने वालों के बच्चे भी इधर एडमिशन लेने लगे। छोड़ ना रिया, वैसे भी देख इसको, ये रिजर्वेशन वाली लग रही है। इससे बात करने से हमारी ही इमेज डाउन होगी। सुन बे भिखारी, दूर रहना हमसे, तेरे लिए अच्छा होगा। तुम जैसी डम बिचेस के ना वैसे भी मैं मुंह नहीं लगती। मेरा रास्ता छोड़ो। लगता है तेरे बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई। कोई बात नहीं, ये काम हम कर देते हैं। चल चल। ओए, हम इधर बात कर रहे हैं, हमें इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की तूने? अरे क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या? ओह नो, बेचारी का टायर पंचर हो गया। अब ये घर कैसे जाएगी? घर से घर जाने की क्या जरूरत है? कॉलेज के बाहर वाले नाले में ही तो रहती है। करेक्ट। तक तुम दोनों के बाप ना किसी गली के गुंडे हैं, तभी तुम कॉलेज में ये चाकू वाकू लेके घूमते हो। ए लड़की, ज्यादा बोल रही है तू। जैसे ये चाकू तेरी स्कूटी में डाला है ना, वैसे तेरे अंदर भी डाल दूंगी। तुम दोनों ने तो मेरी बात सही साबित कर दी। जैसा बाप होगा वैसी तो बेटियां होंगी ना। लेकिन तुम दोनों शायद ये बात भूल रही हो कि ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, इस शहर का रेप्यूटेड कॉलेज है। और अगर दोबारा तुम दोनों ने ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम दोनों की कंप्लेंट प्रिंसिपल से कर दूंगी, समझे? और फिर ना तुम दोनों को खानदान समेत जेल में डाल देंगे। यू बिच। जाने दो रिया, इसे तो हम बाद में देख लेंगे। वैसे भी आज कॉलेज का पहला दिन है। रिया, राजकुमारी पुरोहित। हाय, आई एम टिया। हेलो, आई एम रिया। आप जरूर मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट राज पुरोहित की बेटी होंगी। मैंने अपने सारे कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए इस कार और आउटफिट को रेंट करने में, इसलिए शायद इन दोनों डम लड़कियों को लगता है कि मैं पुरोहित की बेटी। लगता है तो मैं कौन होती हूँ इन्हें ना कहने वाली। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी हाँ, मैं ही हूँ वो मशहूर बिजनेसमैन की बेटी। मेरा नाम है अंजलि पुरोहित। एक्सक्यूज मी, तुम और पुरोहित की बेटी, तुम हो ही नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, तुम और पुरोहित की बेटी, तुम हो ही नहीं सकते। ये बोलने वाली तो होती कौन है? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं पुरोहित की बेटी हूँ, तो बस बात खत्म। जाने दो अंजलि, इग्नोर कर। तो जब से आई है तब से घमंड है। इसके कपड़े तो देखो, लगता है जैसे आलू की बोरी पहन के आई है। ना कपड़े पहनने का सेंस, ना बात करने का तरीका। तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिया किसने? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। बच के रहना मुझसे। अगर कोई मेरा दुश्मन बन गया, उसकी जिंदगी में खराब कर देगी। गर्ल्स, फॉलो मी। और ये मेरी बैग पकड़ो। अगर मेरे साथ घूमना है तो तुम दोनों को मेरी सेवा तो करनी पड़ेगी ना? हाँ, बिल्कुल करेंगे ना। चाहती तो मैं इसका अभी भी भांडा फोड़ सकती, लेकिन उससे क्या होगा?
फिर सब मुझे रानी जैसे ट्रीट करने लगे और उसके बाद वही फेक फ्रेंड्स, फेक रिलेशनशिप्स। इससे तो अच्छा है कि मैं इसे स्केपगोट बना दूं और इससे ही पुरोहित बनने का नाटक करते रहे। वैसे भी लेकिन ये कब तक पुरोहित बनने का नाटक कर सकते हैं? We're so lucky ना, इतने कॉलेजेस है शहर में, पर तुमने इसी कॉलेज को चुना, है ना टिया? हाँ रिया। चलो बच्चों, अब सब शांत हो जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गाइस, प्लीज सिट डाउन। ओके, सो अब हर कोई एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देगा। पहले कौन आना चाहेगा? हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंजलि पुरोहित। जी हाँ, मैं ही हूँ वो मशहूर बिजनेसमैन राज पुरोहित की बेटी। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरे दोस्त बनेंगे और मुझे गाइड करेंगे। वाओ, पुरोहित की इकलौती बेटी। मैंने सुना है शहर के सारे 5 स्टार रेस्टोरेंट इन्हीं के हैं। ओह प्लीज, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पुरोहित होने का कोई घमंड नहीं है। क्यों हंस रही हो तुम? अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है तो तुम इस तरह बुली करोगे? नहीं नहीं मैम, मैं तो बस ऐसे। बस क्या? नाम क्या है तुम्हारा? जी मैम, मेरा नाम आरोही राज कुमार है। नाम राजाओं वाला और हरकतें गरीबों वाली। जाने दीजिए ना मैम, इसे कोई और बात पर हंसी आई होगी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्या हो सकता है मेरे पुरोहित होने के वजह से कि मुझसे चलती हूँ? You wish baby doll। गुड गर्ल, तुम कितनी अच्छी हो अंजलि। सब लोग देखो इनको, कुछ सीखो इनसे। एक राजकुमारी को ऐसा ही होना चाहिए। ओ नहीं मैम, एक राजकुमारी को तो सब कुछ करना आना चाहिए। जैसे कि मैं आप सब लोगों को मेरे रेस्टोरेंट लेकर जाऊंगी। वाओ, हमारा फर्स्ट डे भी और मेरा आने वाला बर्थडे सेलिब्रेशन। सब ताली बजाओ। आप सब लोग प्लीज मेरे बर्थडे पार्टी के लिए आ जाओ। बस कुछ लोग हैं जो आए तो मैं उन्हें थक्के मार के बाहर निकाल सकूं। ओहो, बेबी का बर्थडे बैश है। लेकिन तुम अपने बर्थडे पे इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? हम सब ने तो सुना है कि पुरोहित का खुद का मैंशन है, तो फिर तुम ऐसे किसी सस्ते से रेस्टोरेंट में ट्रीट देती हुई कैसी लगोगी? अरे सबको अपने घर बुलाओ। क्यों? हाँ अंजलि, ये पहली बार सही बोल रही है। हम सबको भी अपने बंगलो लेके चलो, हमें भी देखना है। ये कमीनी मुझे फंसा क्यों रही है? मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? सबको क्या बोलूं मैं? कहाँ से लाऊं अब मेंशन? हमारा बंगलो बेशकीमती सामानों से भरा पड़ा है, तो बाहर के लोग अलाउड नहीं है। अरे बाहर के लोग? ये सब तो तुम्हारे अपने ही दोस्त हैं। तुम इन पे भरोसा नहीं करोगी तो किस पे करोगी, है ना? क्यों? प्लीज अंजलि, हमें भी तुम्हारे बंगलो ले चलो ना। अब तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुम हमारे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। हाँ, हमें भी देख रहे हैं। ओके 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 फाइन, ठीक है, मैं पापा से बात करके अरेंजमेंट करवाती हूँ। आप सब लोग मेरे बंगलो पर आ जाए। ओके? चलो देखते हैं कैसे अरेंज करते हो तुम ये सब। बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि काम करते वक्त कॉल मत किया करो। बोलो अब क्या है? माँ, आपको कुछ भी करके पुरोहित के बंगलो में मुझे एंट्री दिलानी पड़ेगी। मैंने वेलकम पार्टी रखी जिसके लिए मुझे वहां आना। अब प्लीज कुछ ना कुछ करिए ना। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुझे पता है तू क्या बोल रही है? अंदाजा है तुझे? प्लीज वहां कुछ करो ना। आप आसानी से कर सकती है, मैं जानती हूँ, और आप ये भी कर लेंगे।
अंजलि तो बात क्यों नहीं समझती? मैं यहाँ एक मामूली नौकरानी हूँ सिर्फ। पुरोहित जी के एहसानों तले दबी हूँ। उन्होंने तुझे कॉलेज ही भेजा, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। ऐसा तो नहीं ना कि उंगली देने पे मैं उनका हाथ खींच लूं? देखो माँ, मुझे ना और बकवास नहीं सुनना है। मुझे आप बंगलो अवेलेबल करके दे रही है एंड दैट्स फाइन। ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। करती हूँ नहीं, करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं। हेलो हेलो, हे भगवान, अब तो आप ही कोई रास्ता दिखाओ। एक तो यार इस कैंटीन में जब देखो मैगी ही बनती है। घर से पेट भर के खा के निकलना चाहिए था। ओह, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा नहीं। अरे नीचे ही बैठी रहो ना, तुम्हारी जगह तो कीड़े मकोड़ों के साथ है ना। अंजलि पुरोहित, राइट? या तुम जैसी इनसिक्योर बिचेस मैंने बहुत ज्यादा देखी। अपनी हद में रहो। पुरोहित खानदान की राजकुमारी हूँ मैं। राजकुमारी जो हम जैसे साधारण लोगों पे जुल्म करती। बड़ी सस्ती रानी हो यार तुम तो। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा रही हूँ। तुम्हारी जगह हमेशा मेरे कदमों में रहेगी और मैं आसमान में उड़ूंगी। वैसे आसमान में उड़ने वाली तुम एक बात भूल रही हो शायद। क्या? कि पक्षी की टट्टी सीधा तुम्हारे मुंह पर गिर सकती है। गर्मी बहुत है ना? हाँ? अरे हरो मत, नहीं गिराऊंगी। तुम्हारे मुंह की पुट्टी उतर गई तो सब डर नहीं जाएंगे? यू आरोही, मैं तुम्हारी जिंदगी हराम कर दूंगी। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती जो की है। वैसे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। Anyways, I have some important work to do, so bye. You idiots! तुम लोगों ने कुछ कहा क्यों नहीं? Sorry. तुम जो भी है, तूने गलत जगह पंगा ले लिया। अब तेरी खैर नहीं। चलो ये बुक तो खत्म हो गई। अब इसे लाइब्रेरी में रिटर्न कराती हूँ फटाफट। इतनी पढ़ाई करके क्या करना है? हाँ? जब बनना पोछा मारने वाली ही है। मेरा पता नहीं, लेकिन तू पढ़ाई कर ले, वरना तुझे तो सच में पोछे मारने पड़ेंगे। ये क्या? इसके पास इतनी महंगी घड़ी कहाँ से आ गई? इसने जरूर चोर बाजार से 100 रुपए की खरीदी होगी। देखो, सब देखो, हमारे कॉलेज में सस्ती छिपकली आई है। अंजलि मेरा हाथ छोड़। ये वॉच कहाँ से मिली? हाँ, ये पुरोहित खानदान की एंटिक वॉच है। मेरा हाथ छोड़ो। ये वॉच मुझे मेरी माँ ने दी थी, समझी? ओ, तेरी माँ भी चोर है? अंजलि अपनी हद में रह। छोड़ मेरा हाथ। तू ना अंजलि अपनी हद में रह और मेरी वॉच वापस कर। हद में तो तुझे रहना चाहिए। आज जो तूने किया है, उसका बदला मैं हर रोज लूंगी। अपने वर्स्ट कॉलेज एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाओ। अटेंशन एवरीवन, सब लोग असेंबली हॉल में आ जाएं। हम पुरोहित सर की बेटी का स्वागत करने वाले हैं। उन्होंने हमारे कॉलेज की काफी मदद की है, जिसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अंजलि चले? या ऑफ कोर्स। अब तो तेरा खेल खत्म। प्रिंसिपल रावत मुझे पर्सनली जानती है। जब उन्हें पता लगेगा ना कि तू नकली पुरोहित की बेटी बनके घूम रही है, तब धक्का मार के तुझे कैंपस के बाहर निकाल देंगे। चुड़ैल देंगे। साइलेंस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम यहाँ बैठे हैं तो पुरोहित सर के डोनेशन के कारण, और तो